बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वस्सलाम अला नबील अमीन। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे और वक्त भी अच्छा गुजर रहा होगा। आज पहला रमज़ान है। सबसे पहले तमाम मुसलमान भाइयों को रमज़ान मुबारक। और स्टार्ट करते हैं वीक एनालिसिस। देखते हैं कि आने वाले वीक में गोल्ड की जो मूवमेंट है वो क्या होगी फ्रॉम वीकली टाइम फ्रेम। ओके, अगर आपने लास्ट लाइव सेशन देखा है तो उसमें मैंने ये बता दिया था कि गोल्ड तकरीबन 2 मंथ से अपसाइड जा रहा है। और उसका एग्जांपल भी आपके सामने शेयर किया था जीबीपी जेपीवाई का, कि जिस तरह ऊपर जा रहा है गोल्ड तो गिरेगा भी उसी तरह सेम। और साथ में ये भी बताया था कि इसकी रिट्रेसमेंट, पॉसिबल रिट्रेसमेंट 2780 तक आ सकती है मार्केट। ठीक है, 50% रिट्रेसमेंट का मैंने जो कहा था। सेम 1 वीक में मार्केट जो गिरी है वो सब आपके सामने है। ठीक है, 1000 पिप से ज़्यादा मार्केट गिर गई है। अब यहाँ पर हमारे साथ एक लेवल बन गया है जो कि है इंगल्फिंग सेल वीकली टाइम फ्रेम। और बाय लेवल, फर्स्ट बाय लेवल सेल्फ हेल्ड, सेकंड बाय लेवल इंगल्फिंग बाय। क्लियर। अब सिंपल हमने इन लेवल्स को प्रिसाइज करना है डेली में, फिर H1 में या H4 में। ठीक है, स्टिल यहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट आ जाए क्योंकि 50% रिट्रेसमेंट वो कंप्लीट करेगी। और दूसरा वो कि ये एक चेन बना के जाएगी। यहाँ पर जब ये इस लेवल को टच करेगी तो ये प्रीवियस हाई है, यहाँ से टच करके फिर यहाँ से ऊपर जा सकती है। ठीक है, अब इन लेवल्स को प्रिसाइज करेंगे डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में हमारे साथ कौन कौन से लेवल्स आ रहे हैं। वीकली इंटू डेली में मेरे साथ फर्स्ट लेवल जो आ रहा है वो है 276839 एरिया। और सेल एरिया में मेरे साथ जो बिल्कुल स्मॉल रिस्क एरिया है टॉप वाला वो है 2920 2963 2920 2956। क्लियर, ये एरिया है। और नीचे वाले लेवल्स में हमारे साथ कौन से हैं, वो काफ़ी नीचे है। एंगल्फिंग बाय 2633 2598। लेकिन उससे पहले भी मेरे साथ डेली टाइम फ्रेम में कुछ लेवल्स है जो कि फ्रेश है, मैं उनको भी मार्क करता हूँ। ये लेवल भी हमारे साथ स्टिल वैलिड है 2720 2697। क्लियर। यहाँ पर मार्केट ने फ्राइडे के दिन जिस लेवल को रिस्पेक्ट किया था वो ये एंगल्फिंग बाय था। ठीक है, 2876 2837। अब सिंपल इसको अगर हम प्रिसाइज कर ले H4 में, H4 में मार्केट कहाँ से वापस गई थी, रिवर्स हुई थी। यहाँ पर मेरे साथ जो लेवल था स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग बाय H4, और उससे पीछे वाला छोटा सा एंगल्फिंग बाय। तो ये लेवल था हमारे साथ जिसको फ्राइडे के दिन रिस्पेक्ट किया था इस लेवल को। ठीक है, अब ये लेवल स्टिल वैलिड है। H1 में देखेंगे कोई फ्रेश लेवल हो तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज अगर फ्रेश लेवल नहीं मिलता तो यहाँ पर फिर हम कंफर्मेशन लेके ट्रेड करेंगे। क्लियर हो गया। अब सेल लेवल हमारे साथ कौन से H4 में, तो H4 में फर्स्ट सेल लेवल सुपर रिस्क सेल लेवल 288196, इसको मैं प्रिसाइज करूँगा H1 में। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लें। और दूसरा लेवल 2912 2919, और सबसे बेस्ट लेवल जो कि टॉप पे है 2943 2953। ठीक है, अब और बाय लेवल मेरे साथ कौन से हैं, फर्स्ट बाय लेवल 2763 2746। उससे पहले भी एक लेवल है जो कि सुपर रिस्क लेवल है, इस लेवल को आप ट्रेड कर सकते हैं 2825 2813। लेकिन इसको प्रिसाइज करना पड़ेगा H1 में, फिर उसके बाद हम इसको ट्रेड करते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम फ्रेम हाई है तो SLB बड़ा आएगा फिर। और नीचे लेवल में मेरे साथ जो लेवल है यहाँ पर 2712 2699,
ये सारे लेवल्स हैं। अब सिंपल इसको मैं प्रिसाइज करूँगा H1 में, जो कि हमारा एंट्री पॉइंट है। अगर आप और भी इसको प्रिसाइज करना चाहते हैं M5 में तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। फ्रेश लेवल निकाल के आप इस लेवल को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट सुपर रिस्क लेवल जो है मेरे साथ ओनली H1 में, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये लेवल है मेरे साथ फर्स्ट रिस्क लेवल 28, 83, 85 लेवल। सेकेंड सेल लेवल मेरे साथ जो है 29, 13, 29 सॉरी 29, 15, 29, 19 सेकेंड लेवल। और थर्ड लेवल स्मॉल रिस्क लेवल 29, 49, 29, 53। इसके अलावा आप इस लेवल को भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये जोन काफ़ी बड़ा है, मैंने इसलिए मार्क नहीं किया। आप इसको खुद ही प्रिसाइज कर लें M15 में या M5 में। फ्रेश एंगल्फिंग सेल हो तो उस लेवल को आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। ये लेवल सुपर रिस्क लेवल है। इससे बेहतर ये है कि अगर आप इस लेवल का थोड़ा सा वेट कर लें तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये लेवल 28, 89, 98, लेकिन इसको प्रिसाइज करना पड़ेगा। ठीक है, प्रिसाइज करके आप इस लेवल को ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि दोनों लेवल वैलिड है। किसी भी लेवल को आप ट्रेड कर सकते हैं विद रिस्क मैनेजमेंट, विद SL एंड TP। SL ज़रूर लगाना है, SL मस्ट है। ठीक है, ओके। बाय लेवल्स में मेरे साथ कौन कौन से लेवल आ रहे हैं H1 में? ओके, फर्स्ट बाय लेवल मेरे साथ जो आ रहा है 28, 21, 28, 13। ठीक है, परफेक्ट लेवल फॉर बाय एंट्री। क्लियर, बाकी सारे लेवल्स को गोल्ड ने रिस्पेक्ट किया है। अगर आप सुपर रिस्क ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इस लेवल को ट्रेड करें। ये एंगल्फिंग बाय है 51 वाला एरिया, लेकिन मैं इस लेवल को रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ये बहुत नज़दीक है मार्केट के, तो कुछ भी हो सकता है। इससे नीचे कोई लेवल हो आप उस लेवल को ट्रेड कर सकते हैं। ये वाला लेवल भी बेस्ट है, ट्रेड कर सकते हैं 2801, 2795। और लास्ट में जो एंगल्फिंग बाय आपको नज़र आ रही है इसको भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ये लेवल 2778, 2773। बाकी सारे लेवल्स को मैंने प्रिसाइज कर दिया है। ये लेवल्स बाकी है, इसको आप प्रिसाइज कर लें M15 में या M5 में, क्योंकि ये जोन काफ़ी बड़ा है। SL बहुत बड़ा आता है, तो हमारा एंगल्फिंग में आपको पता है कि SL मैक्सिमम 60 पिप्स का होता है, इसलिए हम प्रिसाइज करते हैं टाइम फ्रेम को, लेवल्स को, ताकि हमारा SL छोटा से छोटा आ जाए। सारे लेवल्स को मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया है। बाकी आपके रिस्क मैनेजमेंट पर डिपेंड है कि किस तरीके से आप ट्रेड करते हैं, आपकी रिस्क मैनेजमेंट क्या है, आपकी होल्डिंग पावर किस तरह है। इन लेवल्स को अपने साथ नोट कर लें। आने वाले वीक में इंशाल्लाह हम लाइव भी आते रहेंगे, लाइव ट्रेड भी करते रहेंगे। और अगर इन लेवल तक मार्केट पहुंचे तो इन लेवल को आप ट्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।